औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में बड़ा धमाका। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद तो हो गई। इसी पे बात करते हैं, माजरा क्या है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा एक अरसा से तनकीद का निशाना बने हुए हैं। उन्हें हुकूमत का बी पार्ट जो है वो कहा जाता है, हुकूमत का पार्टनर कहा जाता है, हुकूमत का जो है वो हर तरह से सहूलतकार कहा जाता है। पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब शुरू दिन से इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। उनके मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो उठाए जाते हैं, जिसमें पीटीआई को निशाने पर रखा जाता है और हर वो इक़दाम जो हुकूमत उठाती है उसकी तायीद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हद को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इलेक्शन के इनेकाद के लिए फ़ंड्स की फराहमी का मामला जब आता है, सदर की तरफ से खतूत लिखे जाते हैं। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के इलेक्शनों का मामला आता है, तो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा हुकूमती मौक़िफ़ की भरपूर किस्म की तायीद करते हुए और हर तरह की उन्हें सहूलत फराहम करने में पेश नज़र आते हैं। इमरान खान साहब इंतखाबात के हवाले से जनाब सिकंदर सुल्तान राजा पर यही एतराज़ करते हैं कि इनकी मौजूदगी में इंतखाबात का शफाफ होना नामुमकिन है। अब अगर हम आम लोग इसको ना समझे तो उसकी वजह यह होती है कि हमें शायद हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, मगर जब अंदर से आवाज़ उठती है और वहाँ से पर्दा उठाया जाता है तो फिर हमें भी समझ आ जानी चाहिए कि जो इमरान खान कह रहे हैं उसमें कुछ तो सदाकत है। इसी तरह का आज बहुत बड़ा एक धमाका इलेक्शन कमीशन के अंदर से हुआ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो फैसलाबाद हैं, इरफान कौसर, उन्होंने जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली और सबको जो है वो खतूत अरसाल कर दिए हैं। इल्ज़ामात ये हैं कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ भर्तियाँ कर रहे हैं। उनकी तैनातियाँ जो उन्होंने तैनात किए उनका हवाला दिया उन्होंने। फिर जो अवामी फ़ंड्स हैं उनको जो इस वक्त माली बहरान आया है उसमें फ़ंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल, ब्यूरोक्रेट्स के पसंदीदा लोगों की तैनातियाँ मुनाफा बख्श तैनातियाँ हैं वो, फिर आइन के जो अहकामात हैं अदारों के उनकी पामाली, गर्ज उन्होंने फिर रियल इस्टेट में मुनाफा बख्श कारोबार के लिए मुख्तलिफ ओहदेदारों की अयानत और ख़ुद माली फ़ायदा उठाने का मामला, और सबसे बड़ा इलेक्शंस पर असर अंदाज होने का बड़ा इल्ज़ाम इस रेफरेंस में दायर किया गया और मुतालबा किया गया है कि इन जो करप्शन है इन इल्ज़ामात की रोशनी में जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ओहदे से हटाया जाए। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा धचका, इसलिए कि अब इसको बेस बनाकर कोई सियासी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
इसी जुडिशल कमीशन में जो इस वक्त ये रेफरेंस दायर किया गया है, इसको बेस बनाकर वो भी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर सकती है, दरख्वास्त दे सकती है। तो यूं शायद जो इस वक्त हुकूमत है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पर जब अंदर से घर का भेदी जो है वो पर्दाफाश कर दे तो फिर उसकी पर्दादारी हुकूमत के लिए शायद मुश्किल हो जाएगी, बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। मगर मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उड़ाया जाता है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको किस खाते में डाला जाएगा? कोर्ट तो अपना फैसला देगी, मगर अब इन साहब जो इरफान कौसर हैं, इनके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बात तो ये है कि बात निकलेगी तो शायद बहुत दूर तक जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।